अब न जागे तो फिर कभी स्वाभिमान के साथ नहीं जी सकेंगे। तुष्टीकरण की नीति का ही परिणाम है कि कश्मीर से हिंदू परिवार अपना सब कुछ छोड़कर भागकर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर से कार सेवा में आई एक महिला सहारनपुर में पकड़ी गई। वहां की जेल से छूटकर आगे बढ़ते बढ़ते वह भी मानिकपुर होकर पुल के उस पार पहुंच गई। उसके मन में कश्मीर का दर्द था और आंखों में श्री राम की झांकी के दर्शन की लालसा। अनेक बंधु भगिनियों से परिचय हुआ। परिचय में कार सेवकों को उसने बताया कि देश की इस विषम परिस्थिति में अगर हिंदू ने स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्ष नहीं किया तो उसके लिए देश का कोई कोना नहीं बचेगा। मुझे देखो, मेरा संपूर्ण परिवार कश्मीर में नष्ट हो गया। मेरे शरीर पर क्रूर आतंकवादियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद अक्षर को लोहा गर्म करके दाग दिया है। कैसी भयंकर स्थिति से निकलकर कश्मीर का हिंदू अपनी अस्मिता, अपनी बेटी को बचाकर लाया है, आप सोच नहीं सकते। उसने अपने शरीर के वो हिस्से दिखाए जहां हमारी ही रोटी पर पलने वाले आतंकवादियों की दुष्टता अंकित थी। देश की प्रति गद्दारी का परिचय दे रही थी। उनके संस्मरणों को सुनकर कार सेवकों का खून खौल गया। बढ़ते बढ़ते वह महिला पुल पार करके उस जत्थे में सबसे आगे हो गई। आधे पुल पर कार सेवक बैठे कीर्तन कर रहे थे, आधे पुल पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। पुल के मध्य में कंटीले तारों की बाड़ लगी हुई थी। यह महिला सिर से राम नाम की पट्टी बांधे आगे बढ़ती बढ़ती यह कह रही थी, मुझे रामलला के दर्शन के लिए जाने दो। पुलिस वाले ने फटकारने लगे, लेकिन दृढ़ संकल्पी महिला कटीले तारों के मध्य से पुल के उस पार पहुंचने का प्रयास करने लगी। थोड़ा सा अवसर पाते वह आगे की ओर बढ़ गई तो फोर्स के एक जवान ने उस पर गोलियां दाग दी। जब फैजाबाद के प्रत्येक परिवार से एक महिला निकल पड़ी। 3 नवंबर वेदना में डूबा हुआ दिन। महिलाओं की मनोवेदना का परिणाम निकला कि अपनी बहनों के आह्वान पर प्रत्येक परिवार से एक महिला, सरकारी अफसरों की पत्नियां, अनेकों युवा कन्याएं सड़कों पर मौन जुलूस के रूप में निकल पड़ी। संपूर्ण अयोध्या में भ्रमण के उपरांत मंडलायुक्त श्री मधुकर गुप्ता की कोठी का उन्होंने घेराव किया। हजारों हजारों महिलाओं की भीड़ को देखकर वह उनसे मिलने से कतरा गया। उनके सहयोगियों से इन महिलाओं ने वार्ता की और कहा, कृपया हमारे निर्दोष बच्चों की हत्या मत करो, हमारे भाइयों को मत मारो, यह गोली कांड बंद करो। हमारे बच्चे राम नाम ने सहज ही हम की भावना निर्माण की, राष्ट्रीय भावना से सारे देश को बांध दिया। जब राम हमारा है तो राम भक्त बच्चे भी हमारे हैं। शासन ने उनका ज्ञापन स्वीकार किया और ऐसा न करने का आश्वासन दिया। मौन जुलूस एवं हुतात्माओं को श्रद्धांजलि। इस नृशंस हत्याकांड के उपरांत दुर्गा वाहिनी की समस्त महिलाओं द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर नगर में मौन जुलूस निकाले गए। बाहों पर, मुंह पर काली पट्टी बांधी ये महिलाएं मौन रूप से शासन को धिक्कार रही थी। उत्तर प्रदेश के जिन नगरों में 30 अक्टूबर से पहले सत्याग्रह नहीं हुए थे, उन स्थानों पर भी बहनों के मौन जुलूस एवं श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई। ये सभाएं कर्फ्यूग्रस्त नगरों में प्रशासनिक विरोध के उपरांत भी समायोजित की गई। लखनऊ महानगर में दिनांक 6 नवंबर को 5-6 हजार महिलाओं का मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें बाद में शहीद कार सेवकों को श्रद्धांजलि प्रदान की गई। उसमें माननीय उषा ताई जी भी उपस्थित थी। हमारे बच्चे तो नहीं रहे। दिनांक 8 नवंबर को माननीय उषा ताई जी के साथ हम 2 बहिनें अयोध्या की धरती को प्रणाम करने के लिए एवं रामलला के दर्शन करने गए। मणिराम छावनी के वाल्मीकि भवन के द्वारा पर फैजाबाद जनपद के टांडा जिले की परिचित बहनों से भेंट हुई। इनमें से एक बहन जय श्री राम कहकर लिपट गई। मैंने उन अम्मा जी एवं अन्यों का माननीय उषा ताई जी से परिचय करवाया। बाद में पूछा, क्या सहयोग किया आप सभी ने? दुर्गा वाहिनी की संयोजिका उस बहन ने बताया कि हम लोग 27 तारीख से यहीं हैं, नियमित रूप से यहाँ आते जाते रहते हैं तथा हम सभी बहनों ने मणिराम छावनी का अन्न भंडार अक्षुण्ण अक्षय बना रहे, इसलिए गांव गांव में घूमकर अनाज आदि सामग्री की व्यवस्था करके यहाँ ला कर दी है। मैं उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अम्मा जी आपने बहुत कुछ किया, हम तो कुछ नहीं कर सके।
धोती के पल्लू से तुरंत आंखें पोंछती हुए बोली, बेटा बच्चे हमारे तो अब नहीं रहे, कितने यहाँ की सड़कों पर सोए गए। हमारे बच्चे, इतना अपनापन, यह सब राम की अस्मिता ने जगाया। हम सभी के भीतर कुछ क्षण हाथ पकड़कर मौन खड़ी रही। माननीय उषाताई जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, हमें तो निरंतर अपना कर्तव्य करते रहना है। जो राम के हाथ में है उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। यही तो राम की लीला है, उसके होकर ही हमें चलना है। यह लेख था डॉक्टर शरद रेणु शर्मा का, मथुरा से। सदा लेने वाले हाथ जब कुछ देने लगते हैं। 29 अक्टूबर को झांसी में हम कार सेवकों ने मोर्चा निकाला। मोर्चा काफी बड़ा था। झांसी वासियों ने रास्ते में भी चाय, शरबत, खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की थी। उस दिन मेरा व्रत था, इसलिए मैं ना कहती रही। बहन जी, नहीं क्यों बोलती है, लीजिए। बड़ी मीठी आवाज में कहते थे, मना करना भी मुश्किल होता था। एक स्थान पर मैंने कुछ मिठाई ले ली। थोड़ा आगे चलकर एक भिखारी को देने लगी। नहीं माता जी, हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे, यह प्रतिबंध आप कार सेवकों के लिए ही किया गया है। कृपा करके इन चीजों को आपके पास ही रखिएगा। भिखारी के ये शब्द मुझे चकाचौंध कर गए। वह भी खाली पेट की चिंता न करते हुए कार सेवकों को मदद कर इस पवित्र कार्य के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा था। कितनी अपार श्रद्धा श्री राम के प्रति। जन्मभूमि आंदोलन वास्तव में जन आंदोलन है, इसका और एक परिणाम